गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पे 3 टॉपिक पर बात होगी। जगत दीदी का प्लान सफल हुआ, जगत दीदी के कर्मों वाले पे जगत भाभी का क्या रिएक्शन आया है, और जगत भाभी का जो नाचने पे ट्रोलिंग हो रही है उसमें कहीं ना कहीं तड़का उनके खुद के देवर ने ही लगा दिया, जिससे लोगों को लग रहा है कि उनके देवर को भी पसंद नहीं है इनका नाचना गाना। साथ में आंटी जी के जो श्राप गाथा है वो कब तक चलेगी, सारी बातों का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जगत दीदी के लाइव की। तो जगत दीदी ने लाइव किया था, उसमें बोला था कि सबके कर्म आते हैं और भगवान सबका कर्म दिखाता है, और वैसा हो भी रहा है। जगत दीदी के इस स्टेटमेंट को लोग जगत भाभी से जोड़ने लगे कि जगत दीदी कहना चाहती थी लाइव में कि जगत भाभी के भी कर्म वापस आ गए हैं, वो भी वाईटी पर बदनाम हो रही हैं, और मुझे बदनाम किया था इनकी फैमिली ने, तो अब इनकी फैमिली बदनाम हो रही है। ऐसा लोग कमेंट भी करने लगे और रिएक्शन भी बनने लगा। तो ये बात जगत भाभी तक उड़ते उड़ते पहुंच गई, क्योंकि सबके सब्सक्राइबर सेम है तो इधर उधर सब्सक्राइबर चुंगली लगाते ही रहते हैं। तो जगत भाभी ने भी इसका जवाब दिया है, तो इसको मैं अपने मुंह से ना बताकर छोटी सी रिकॉर्डिंग लगा देती हूँ उनके कि वो क्या कह रही हैं इस पर। पहले आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, फिर पॉइंट रखते हैं। इसके कर्मों का फल इसको मिल रहा है। भाई अगर कर्म का फल ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, मिलना चाहिए। नहीं, हम लोग कौन सा बात कर रहा है? मेरे को बोला जा रहा था कि इसके कर्मों का फल मिल रहा है। हाँ तो अच्छा ही तो फल मिल रहा तो है। हम बोल रहे कि भाई हम ना गलत किए हैं, ना जानते हैं, ना कुछ हमको ये सब चीज़ों का पता है। इसीलिए जिनको नहीं पता है वो लोग इस तरह से मत बोले कि इनके कर्मों का फल ऐसे मिल रहा है। हमको नहीं चाहिए ऐसे कर्मों का फल। भाभी यहाँ पर कह रही हैं उनको खुद को पता नहीं है कि किस कर्म के फल की बात हो रही है, और जब उनको ही नहीं पता तो आप सब्सक्राइबर किस कर्म की बात कर रहे हो? हमारी जगत भाभी बड़ी भोली भाली है, उनको पता ही नहीं रहता है कि क्या चल रहा है दुनिया में, पर जवाब देना है, और यहाँ पे इन्होंने जवाब दिया है। वैसे पहले ये जवाब नहीं देती थी, लेकिन जब से जगत भैया का साथ मिला है हर चीज का जवाब देती हैं। जैसे जगत दीदी ने फोटो लगाई थी तो आ गई थी लड़ने की, मेरे पति का फोटो कोई नहीं लगाएगा ये वो। और जैसे ही जगत दीदी ने लाइव में बोला कि सबके कर्म आ रहे हैं और उस कर्म को इनसे जोड़ा जाने लगा, तो इन्होंने क्लियर किया कि भाई मेरे कर्म बुरे नहीं हैं और मुझे ऐसे कर्मों का फल नहीं चाहिए। तो एक बात बोलो जगत भाभी, कोई भी अगर बुरा करता है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मुझे अपने बुरे कर्मों का फल मिले। तो यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं कि आपको नहीं चाहिए फल, तो कोई नहीं चाहेगा, ये नॉर्मल है, ये मानवीय प्रवृत्ति है। रही बात जो आप यहाँ पे बोल रही हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है, तो क्यों नहीं पता है? अभी तो आप वाईटी पे बदनाम होने से बची हैं, बदनाम होते होते बच गई हैं, और काफी 1-1.5 हफ्ता तक तो इस बारे में बात चलती ही रही। बहुत सारे लोग आपका मजाक बना रहे थे, बहुत सारे लोग आपका गंदा कमेंट्स कर रहे थे। तो ये मत बोलिए कि आपको अपने कर्मों का फल नहीं मिला है, कुछ ना कुछ तो मिला है। और जो जगत दीदी ने कहा है कि कर्मों का फल मिलता है, दीदी के कर्मों वाले स्टेटमेंट से मैं सहमत हूँ कि जगत दीदी ने जो कहा है कि जो कर्म करते हो भगवान देखता है। तो हाँ जगत दीदी, जब आप बुरा कर्म कर रही थी तो भगवान ने देखा, उसका फल आपको मिला, और अब आप अच्छा कर्म कर रही हैं तो उसका फल आपको अच्छा मिल रहा है, सब कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आपने जो बात की है कि दूसरों के भी कर्म के फल आएंगे, तो उसका फल उनको भी मिल रहा है। जैसे जगत भैया और जगत भाभी ने मिलके आपकी इज्जत को तार-तार किया था पूरे सोशल मीडिया पे। तो किसी भी औरत की इज्जत को तार-तार करना गलत है, चाहे वो गलत भी हो तब भी हमें उसकी इज्जत को ढक देना चाहिए। यही हमारी इंसानियत भी कहती है। लेकिन राज फैमिली ने इंसानियत नहीं दिखाया। पूरे 6 महीने तक एक औरत को नोच नोच के उसकी इज्जत को तार-तार करके पैसे कमाए, तो भगवान तो देख रहा है। तो इनकी बहू पर भी बात आई और भगवान ने दिखा दिया कि जब अपनी बहू और बेटी पर बात आती है, इज्जत नीलाम होती है, तो कैसी फीलिंग आती है। इस दर्द को राज फैमिली से तो भगवान ने वाकिफ करा दिया है। अब चाहे ये लोग कितना भी बोले कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे कर्म अच्छे हैं, लेकिन वो तकलीफ आप लोगों ने झेली है, क्योंकि आपके बहू पर बात आ रही थी। आपके बहू को लोग कैरेक्टरलेस बोलने लगे थे कमेंट में, रिएक्शन में। लेकिन चलो जगत भाभी के अपने कर्म थोड़े अच्छे थे और वो इस कलंक से बच गई, क्योंकि वो कैरेक्टरलेस नहीं थी। तो इसी वजह से ये इल्जाम भगवान ने उन पे लगने भी नहीं दिया। सिर्फ इनकी फैमिली को ये फील कराना चाह रहे थे कि चाहे औरत कितनी भी गलत हो, लेकिन उसकी इज्जत को नहीं तार तार करते, नहीं तो पलट कर आता। तो चलो सबके कर्म आते हैं, कर्म का टॉपिक छोड़ते हैं। अब ये जो नाचने गाने वाला टॉपिक हो रहा है, जगत भाभी को लोग ट्रोल कर रहे हैं। नाचना गाना किसी के साथ खराब नहीं होता भाई। आपके पति को अच्छा लग रहा है दूसरों के साथ नचवाना, तो वो आपका पर्सनल हो जाता है।
पर यहाँ पे जो आंटी जी बड़े बड़े ज्ञान देती और बोलती हैं कि मेरी बहुएं सीता माता है, लक्ष्मी माता है, तो ये तुलना से लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है। लोगों का कहना है कि आप देवी देवता को बीच में मत लाइए, अगर आपको अपनी बहुओं से नचवाना है नचवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी फैमिली को अच्छा लग रहा है कि आपकी बहू किसी आदमी के साथ नाचे, उसके हस्बैंड को अच्छा लग रहा है, वो उसका टैलेंट है, वो अपना टैलेंट दिखा रही है, तो किसी रिएक्शन वालों को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी अपनी घर की बात है, इनका पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे सारी चीजें अगर आप डालते हो तो लोग उस पर बात इसलिए करते हैं क्योंकि सबका सोचना सही नहीं होता है। कोई कुछ अलग सोचता है, कोई कुछ अलग सोचता है। किसी किसी को आपकी बहू का नाचना अच्छा लग रहा है, वो सोचते हैं कि चलो बहुत अच्छा है, उसके अंदर टैलेंट है, वो किसी के साथ भी नाच सकती है, किसी के साथ भी कंफर्टेबल होके एक्टिंग कर सकती है, तो वो उनकी सोच होती है। उसी में कुछ लोगों का सोच ये होता है कि घर के बहुएं किसी गैर मर्द के साथ ना नाचे, वो अपने हस्बैंड के साथ डांस करे, अच्छे से ब्लॉग बनाए। अच्छी और संस्कारी फैमिली से बिलोंग करती हैं जगत भाभी, तो इसलिए कुछ लोगों का सोच ऐसा है। लेकिन अगर आंटी जी को ये सारी चीजें पसंद है तो किसी को उनकी बहू के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी पसंद है कि उनके बहू को घूंघट में रखना है, या बहू को संस्कारी बनाना है, या बहू को किसी और के साथ नचवाना है, ये उनका अपना सोचना है। तो हम लोगों को उनकी बहू के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। आंटी जी के घर की बात ही मैं करती हूँ। ये 4-5 जितने लोग भी हैं, सबके पॉइंट अलग अलग है, सबकी सोच अलग है, क्योंकि सोच आप किसी की एक जैसी नहीं कर सकती हो। सबके सोचने का नजरिया अलग है। जगत भैया कुछ और सोचते हैं, उनका भाई कुछ और सोचता है, देवरानी कुछ और सोचती हैं, जगत भाभी कुछ और सोचती हैं। तो चलिए इसी सोच का एक उदाहरण देती हूँ मैं इनके छोटे बेटे का। तो इनके छोटे बेटे का ब्लॉग देखना आप लोग, जब वहां पार्टी से वापस आते हैं तो उसमें वो बोलते हैं कि मैं पहले ना ऐसा था कि मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं भाभी के साथ भी रील बना लेता था, किसी के भी साथ रील बना लेता था, लेकिन शादी के बाद से मैं रील वगैरह नहीं बना पाता, क्योंकि मैं किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी मतलब अपनी वाइफ को बोलते हैं, वो गुस्सा हो जाती है और मुझे घूरने लगती है। तो यहाँ पे एक आदमी शादी के बाद कंफर्टेबल नहीं हो रहा, ये भी राज फैमिली से है। ये बंदा चाहे कितना भी बुरा हो, चाहे इसके शब्द कितने भी बुरे हों, पर ये अपनी बात रख रहा है कि मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूं क्योंकि मेरी बीवी घूरती है, मेरी बीवी को पसंद नहीं आता कि मैं किसी और के साथ वीडियो बनाऊं। यहाँ तक कि अपनी सगी भाभी के साथ भी अब कंफर्टेबल नहीं होते हैं वीडियो बनाने में। तो ये कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे कि ये टॉन्ट मार रहे हैं जगत भाभी को, क्योंकि वो औरत होके भी कंफर्टेबल है गैर मर्दों के साथ डांस करने में, जबकि उनकी भी शादी हो रखी है और जगत भैया को भी नहीं प्रॉब्लम है कि उनकी वाइफ किसी और के साथ वीडियो बनाए। तो आप लोग देख सकते हो कि आंटी जी के परिवार में 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की सोच अलग है। एक बेटा आदमी होके किसी गैर के साथ नहीं डांस कर पा रहा है और एक बहू औरत होके किसी गैर के साथ आराम से डांस कर ले रही है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी अपनी पसंद होती है और आंटी जी की भी खुद की पसंद है कि उनकी बहुएं क्या करना चाहती हैं और वो क्या करवाना चाहती हैं अपनी बहुओं से। तो हम लोग को हक नहीं है कुछ भी कहने का, किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने का, क्योंकि बात यहाँ कैरेक्टर पर नहीं आती है, बात सिर्फ सब्सक्राइबर की समझ की आती है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ सिर्फ पॉइंट और विचारों का खेल है, बाकी किसी का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब राज फैमिली अक्सर टाइटल और थंबनेल में लगाती है कि लोग राज फैमिली से जलते हैं, तो आप लोग बताना कि राज फैमिली में ऐसा क्या है जो राज फैमिली से लोग जलेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि सब्सक्राइबर राज फैमिली से जलेंगे। सब्सक्राइबर ही अपना टाइम और अपना रिचार्ज खराब करते हैं, तब जाके इन लोगों को पैसा मिलता है। अब आप जिसके जरिए से आप पैसे को कमाते हो उसके पॉइंट की तो कदर करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट आपके हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो। जब घर में ही पॉइंट लोगों के नहीं मिलते हैं तो बाहर वालों के तो कैसे मिलेंगे। तो बात यहीं पर है, यहाँ पे बात कैरेक्टर की नहीं है, बात ये थी नाचने गाने वाला। अब यहाँ पे एक मुद्दा और करूंगी कि आंटी जी जो श्राप वाली वीडियो बनाती हैं वो शायद आंटी जी आप पर अच्छा नहीं लगता है। आपने सावन का महीना अपने पूजा पाठ दिखाया, लेकिन आपका मन पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं लग रहा था। आपने जो धूप बत्ती जलाया था वो एकदम बुझ चुकी थी और बुझी हुई धूप बत्ती के साथ आपने पूजा दिखा दिया, अपने ज्ञान बांट दिया और श्राप भी दे दिया कि जो लोग मेरे घर के बारे में बोलते हैं, पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने के लिए बोलते हैं। आंटी जी जो लोग आपके परिवार के लिए बोलते हैं ना, वो आपका ही फायदा कराते हैं और आपका बेटा पॉइंट देता है कि लोग उसके परिवार के बारे में बोले। अगर नहीं बोलेंगे ना तो आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी।
तो आप अपनी रोजी रोटी चलाना चाहती हैं, तो इसीलिए कंट्रोवर्सी टॉपिक पर आ जाती हैं। पूजा पाठ वाला ब्लॉग कर रही थी, उसमें श्राप देने की क्या जरूरत थी? आप कोई वो लगी हैं, आप पाप नहीं की हैं, आप कोई साधु सन्यासी लगी हैं कि आपका श्राप लोगों को लग जाएगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन और सब्सक्राइबर वालों को श्राप दे रही हैं कि भगवान करे आपका मुंह बंद हो जाए, मतलब सीधे सीधे मरने का ये श्राप दे रही थी। तो आंटी जी, जब हम किसी को श्राप देते हैं, जब हम खुद पापी हैं, जब हमने बहुत सारे पाप कर रखे हैं, तो उसका श्राप पलट के अपने आप को लगता है। और मैंने देखा है कि यूट्यूब पे जिसने जिसने भी श्राप दिया है उसके परिवार को लगा है। सबसे पहले जगत दीदी की मम्मी ने श्राप दिया था और उनके ही परिवार पे लगा, उनकी बेटी की इज्जत चली गई। आप जब जब भी श्राप देती हैं तो आपके ही घर पे कुछ ना कुछ आपदा आ जाती है। तो इसीलिए सोच समझ के बोला करिए। और जो आप कहती हैं कि मैं यूट्यूब कभी नहीं छोड़ूंगी, जो लोग चाहते हैं कि मैं यूट्यूब छोड़ दूं, तो आंटी जी क्यों छोड़ेंगी आप लोग? जब आपकी इज्जत चली गई, नीलाम हो गई सरेआम, आपके बहू के कैरेक्टर पर लोग आ गए, आपके बेटे की कैरेक्टर की धज्जियां उड़ी, तब आप यूट्यूब नहीं छोड़े, तो आप यूट्यूब क्यों छोड़ेंगी? और आपकी रोजी रोटी भी यूट्यूब से चलती है। आप जो इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हो, यूट्यूब से ही जी रहे हो, सबको पता है। आंटी जी कह रही हैं कि 1000 लोग मेरी वजह से पैदा हो गए हैं, तो मैं क्यों छोड़ूं? हाँ आंटी, आपके लिए 1000 लोग इसीलिए पैदा हो गए क्योंकि आपके कारनामे, आपके परिवार के कारनामे ऐसे थे कि उनको गाली देने के लिए 1000 लोग पैदा हो गए। और 1000 लोग गाली देते हैं, तब 4000 लोग आपको देखने जाते हैं कि कैसी औरत है, कैसी फैमिली है। तो आपका फायदा वो 1000 लोग कराते हैं। तो आंटी, उनको श्राप मत दीजिए, आपका फायदा कराते हैं। आंटी जी, जब आप पॉजिटिव ब्लॉग बनाती हैं तो आपको कोई पूछने नहीं जाता। अभी 2-3 दिन पहले ही आप रोना रो रही थी कि आपके व्यूज डाउन हो गए हैं। तो आपको पता है व्यूज डाउन होते हैं तो आप कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक लगाती हैं, पब्लिक समझ चुकी है। और आपकी फैमिली बिना कंट्रोवर्सी के नहीं जी सकती है, तो हम लोग अब बोलना बंद करते हैं। आप जी भर के कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक लगाइए, कोई बात नहीं है, आप जो मर्जी करिए, हम लोग को कोई लेना देना नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, और जो मेरे वीडियो को देखते हैं, थैंक यू दिल से।